हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। रेडी? ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4 के जैसा ही है, बहुत कम फिगर्स उन्होंने चेंज किए हैं, ऑलमोस्ट डबल है इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस क्वेश्चन विद सम चेंजेस हियर एंड देयर। बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा who share P&L in the ratio of 3:1 is as follows: creditors, bills payable, overdraft, capital or general reserve, cash, debtor, stock, plant, furniture, land. Kurtika is taken as a partner on 1st April 18 होना चाहिए यहाँ पे. She will pay 40,000 as capital for 1/5 share in future profit. तो 3:1 उन दोनों का शेयर है और ये 1/5 शेयर के साथ आ रही है, तो याद रखिए न्यू पीएसआर गिनने का जरूरत नहीं है. 3:1 सीधा हो जाएगा. 3 + 1 4 था, ये आ रही है 1/5 शेयर के साथ, तो 5 हो जाता है टोटल. 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो आपको लॉन्ग कट करने का जरूरत नहीं, शॉर्टकट है कि जो न्यू पीएसआर है वो 3:1 होगा. आगे, and she is bringing 2,500 for goodwill. I mean really 2,500 for goodwill. ठीक है, सो कैश लेके आ रही है, गुडविल 2,500. आरडीडी क्रिएट करना है 5%, डेटर पे डॉट लगा दिया. फर्नीचर कम हो रहा है 20% से. स्टॉक और मशीनरी अप्रिशिएट हो रहे हैं, स्टॉक एंड मशीनरी अप्रिशिएट हो रहे हैं. बस बिल्डिंग में कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, कैपिटल शुड बी इन द सेम पीएसआर. एडजस्टमेंट थ्रू लोन. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही है क्वेश्चन में, जरूरत क्या था, हमने पहले ही बोला 3:1. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. काफी इजी सम, अगेन जस्ट रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. चलिए स्टेप्स क्या करेंगे बेटा. तो पहले लायबिलिटी को खाली करो, एसेट्स को खाली करो, जहां डॉट लगाया है इनर कॉलम में लिखो. तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ओवरड्राफ्ट. कीप द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ये होगा 1st April 18. ओके, सो क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट, तो मैं बाहर के कॉलम में लिख दूं 80,000. देन बिल्स पेएबल नो एडजस्टमेंट, बाहर के कॉलम में लिख दूं 20,000. थर्ड भी बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000. ठीक है, मेधा और राधा 120 एंड 40 कैपिटल अकाउंट में लिखना है. ये है मेधा, राधा और कृतिका इज द न्यू पार्टनर. मेधा, राधा और कृतिका. तो पहले लिखा बाय बैलेंस. बाय बैलेंस हमने लिखा 120 और इधर हमने लिखा 40, कृतिका में डैश कर दिया. अब इसके बाद जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 16,000 है. तो एक वर्किंग बना दिया मैंने इधर जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को शेयर करना है क्या रेशियो में, मेधा और राधा. सर 3:1 में करना है. ठीक है, 3/4 एंड 1/4. तो 1/4 4,000 होता है, तो 3/4 12,000 होगा. ओके सर, तो इधर आ गया बाय जनरल रिजर्व 12,000 एंड 4,000. ठीक है, ये डैश. तो मेरा पूरा लायबिलिटी साइड खाली हो गया. अब क्या करें, एसेट साइड ले लो सर. कैश, तो एकदम टुवर्ड्स द एंड में लिख रहा हूं कैश. कैश को मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 78,000. ठीक है, डेटर्स, डेटर्स एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में 64, 1 रो छोड़ दिया. फिर स्टॉक एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिख दिया 40,000, 1 रो छोड़ दिया. प्लांट एंड मशीनरी, शायद प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट नहीं है, लेट मी सी. है, लैंड में नहीं है. ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी को इनर कॉलम में लिखा 60,000, 1 रो ब्लैंक छोड़ दिया. फिर फर्नीचर
इनर कॉलम में लिखा 22,000, 1 करोड़ ब्लैंक छोड़ दिया. एंड देन लैंड एंड बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट देयर, तो मैंने बाहर लिख दिया 32,000. ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया सबका सब. अभी क्या करें, अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट लेते हैं. तो कृतिका जी आ रही हैं, क्या ला रही हैं? 40,000 कैश लाई फॉर कैपिटल, 2,500 कैश फॉर गुडविल. तो कैश टू कैपिटल एंड कैश टू गुडविल, पहले कैपिटल का कर लेता हूं. तो ऐड कैपिटल, हाउ मच कैपिटल शी हैज ब्रॉट, 40,000 इज व्हाट शी हैज ब्रॉट. तो कैश में ऐड किया और कैपिटल में इधर बाय कैश, कृतिका के कॉलम में 40,000. ठीक है, अब गुडविल, तो सेकेंड, एक नोट आप लिख सकते हो, न्यू पीएसआर दिया है यहां पे, पर न्यू पीएसआर 3:1 है, ओल्ड पीएसआर भी 3:1 है, यानी सैक्रिफाइस रेशियो 3:1 ही होगा. ओल्ड रिश्ता और न्यू रिश्ता, उसमें जो मेधा और राधा का रिश्ता है वो सेम है. ये अगर 3 चॉकलेट खाती है तो वो 1 खाती है, बाद में भी 3 और 1 ही खाती है, तो सैक्रिफाइस दोनों ने सेम किया है. ओके, तो ये लाइन आप जरा लिख लीजिएगा. अभी पहला एंट्री होता है कैश टू गुडविल, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, तो कैश टू गुडविल होगा 2,500. और फिर दूसरा एंट्री होगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो गुडविल 2,500 डेबिट हो जाएगा, और टू मेधा टू राधा, तो 2,500 इंटू 3 आउट ऑफ 4, 2,500 इंटू 1 आउट ऑफ 4, तो ये 1 आउट ऑफ 4 आई थिंक 625 होगा, और ये 1875 होगा. ठीक है, तो मेधा में 1875 क्रेडिट करेंगे और राधा में 625 क्रेडिट करेंगे. इसका अभी पोस्टिंग कर दें. तो पहले कैश में ऐड करें हम, कैश में कितना ऐड करें, ऐड गुडविल, तो 2,500 ऐड किया. गुडविल का लेजर अकाउंट हमने नहीं बनाया, अगर बनाते तो उधर बाय कैश आता, फिर टू मेधा और राधा करके गुडविल क्लोज हो जाता, सो मैंने नहीं बनाया. तो अभी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा राधा और मेधा में, मेधा और राधा में, इधर लिख दिया बाय गुडविल, फिगर है 1625 एंड 1675 है, 1875 एंड 625. ठीक है, 1875 एंड 625. ओके, अब क्या बचा है, अभी रिवैल्यूएशन, डेटर को 5% कम, फर्नीचर को 20% कम, सो लेस RDD 5%. 64,000 का 5% 3,200 होता है, ये हो गया 4,000 और ये हो गया 64. इसको मैंने 2RDD 3,200. उसके बाद फर्नीचर दिया था नेक्स्ट, सो फर्नीचर में 20% डेप्रिशिएट करना है, 4,400, तो ये 17,600 आ गया बेटा, और ऊपर आ जाएगा टू फर्नीचर 4,400. ठीक है, अब नेक्स्ट, स्टॉक 5% से बढ़ाना है, प्लांट को 20% से बढ़ाना है. स्टॉक 5, प्लांट 20, तो ऐड अप्रिसिएशन 5%, तो 2,000 और बाहर आ गया आपका 42,000. स्टॉक बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर लिख दिया बाय स्टॉक 2,000 रुपया. फिर नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी 20% से बढ़ रहा है ना, यस, ऐड अप्रिसिएशन 12,000 होगा, तो बाहर हमने 72,000 लिखा और इधर लिखा बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000. ठीक है, नेक्स्ट है अभी कैपिटल का एडजस्ट करने का एंट्री. ओके,
तो अभी क्या करें, पहले P&L एडजस्टमेंट हम क्लोज कर देते हैं। तो ये आ गया 14,000, ये आ गया 14,000। इसमें से ये माइनस अगर हम करें 14,000 माइनस 3,200 माइनस 4,400, तो ये मुझे 6,400 प्रॉफिट दिखा रहा है। ये हमें बांटना पड़ेगा टू कैपिटल, मेधा और राधा। मेधा को 3/4, इसको 1/4, तो ये हो गया 1,600 और ये हो गया 4,800। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख दें बाय P&L 4,800 1,600। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो थर्ड वर्किंग नोट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो न्यू PSR तो बेटा रेडीमेड दिया गया है, कोई टेंशन ही नहीं है, 3:1:1 न्यू PSR दिया है। जो नई पार्टनर है कृतिका, शी इज ब्रिंगिंग इन हाउ मच, शी इज ब्रिंगिंग इन 40,000। तो एक चॉकलेट के लिए 40,000 ला रही है, तो राधा का भी एक चॉकलेट है, तो शी शुड ऑल्सो गेट 40,000। और मेधा का 3 चॉकलेट है, तो शी शुड गेट 1,20,000। सिंपल एकदम, है ना। तो ये कैपिटल बैलेंस होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस कैरी डाउन 120, 40 एंड 40। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा सर? बहुत बार कर लिया सर, अभी क्या पूछते हो सर? बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटीज में कैपिटल, मेधा, राधा, कृतिका। तो मेधा इज 120, 40 और 40, तो ये हो गया 2 लाख रुपया। ओके, ठीक है। अभी कैपिटल को बैलेंस करेंगे, और क्वेश्चन में क्या बोला है, बैलेंसिंग फिगर का क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर को लोन अकाउंट में डालना है, ऐसे बोला है। चेक कर लूं मैं, बैलेंसिंग फिगर को लोन अकाउंट में डालने को बोला है, लोन में। ठीक है, तो लोन में डाल देते हैं। तो इधर क्रेडिट साइड बड़ा है, दिख रहा है, 1,20,000, 12,000, 1,875 एंड 4,800, 1,38,000, 675। सो इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 18,675। ये चला जाएगा लोन अकाउंट में, टू लोन अकाउंट। ये मेधा का बैलेंस आया 18,675। अब राधा, वे क्रेडिट साइड बड़ा है, 40,000, 4,625 एंड 1,600, 40,000, 4,625 एंड 1,600। सो 46,225, दैट्स द टोटल। और इसका टोटल है 40। ये लास्ट वाला बहुत इजी होता है, हमेशा टैली हो जाता है। तो 46,225 एंड दिस इज 6,225। सो ये दोनों का बैलेंस हम लिख देंगे इधर। उधर डेबिट में लिखा है, इधर क्रेडिट में आएगा। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट ऑफ मेधा और राधा। मेधा 18,675 था, राधा इज 6,225, 6,225, 18,675, 6,225। So that adds up to 24,900। ठीक है, प्लस 2 लाख और प्लस 80 प्लस 40, 3,44,900। ये मेरा लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है। कैपिटल को मैं बाहर, कैश को मैं बाहर लिखूंगा 78, 40 एंड 2,500। काफ़ी टाइम बच्चे ना ये बाहर लिखना भूल जाते हैं और उसकी वजह से टैली नहीं होता है, तो ये गलती नहीं करना। 60,800, 42, 72, 17,600, 32 एंड 120,500। तो टैली हो गया 3,44,900। ठीक है, ये हमारा था सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, क्वेश्चन 8 और 9। थैंक यू।